हेलो एवरीवन। आई वाज डिस्कसिंग नेट साइकोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो यूनिट 10 में से आपके जितने भी क्वेश्चंस आए थे सितंबर 2020 के एग्जाम में फ्रॉम द यूनिट ऑफ इमर्जिंग एरियाज, तो वो क्वेश्चंस थे टोटल नंबर ऑफ 6। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस दो 6 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। In Bronfenber's model, which one of the following system is independent of cultural bias? ये क्वेश्चंस इनकरेक्ट है, ऑप्शंस इसमें सारे नहीं दिए हुए हैं। ऑल्दो इसका आंसर एनटीए ने मैक्रो सिस्टम दिया हुआ है, बट दिस आंसर इज इनकरेक्ट। इसमें पूछा गया है कि ब्रॉनफेनबर्स के मॉडल में कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कल्चरल बायस से इंडिपेंडेंट है, जहाँ पे कल्चरल बायस नहीं है। तो देयर इज नो सच सिस्टम कि जहाँ पे कल्चरल बायस नहीं होगा, क्योंकि हर सिस्टम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में देयर इज कल्चरल बायस। देयर इज कल्चर, तो जहाँ कल्चर है वहाँ कल्चरल बायस जरूर होगा। तो हमारा जो फर्स्ट सिस्टम होता है दैट इज माइक्रो सिस्टम, जो हमारा इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है। एक्सो सिस्टम जो हमारा इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट होता है, लाइक अवर वर्क प्लेस, अवर स्कूल, और इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है उसको कहते हैं मीजो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में हमारा सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि कल्चरल वैल्यूज हैं यहाँ पे, तो फिर कल्चरल बायस भी ऑफ कोर्स होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो सकता है दैट इज क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपके लाइफ में चेंजेस इन द टाइम, ठीक है, एड्रेस का चेंज होना, आपके फैमिली मेंबर्स में किसी की डेथ होना, किसी का आना, ठीक है, पेरेंट्स का शिफ्टिंग होना, तो ये जो टाइम के जितने भी चेंजेस होते हैं दैट इज इंक्लूडेड अंडर क्रोनो सिस्टम। क्रोनो मीन्स टाइम। तो क्रोनो सिस्टम में किसी भी तरीके का कल्चर नहीं है, इट इज ऑल अबाउट टाइम। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट देयर इज नो कल्चरल बायस। तो इसका अगर आंसर होना चाहिए था तो क्रोनो सिस्टम होना चाहिए था, विच इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन। Question 2 is which of the following character strengths are included in the VIA classification of strengths? तो कैरेक्टर स्ट्रेंथ पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने पूरा वाया क्या है, VIA क्या है, ठीक है, कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स क्या है, वर्च्यूज क्या होती है, मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है। आप वो वीडियो देख सकते हो जाके, ठीक है, प्लेलिस्ट पे। आंसर नंबर 3 A, B and D इज द करेक्ट वन। रेजिलियंस जो है वो आपका कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स में नहीं आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डज एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन? एब्सोल्यूट पॉवर्टी का क्या मतलब होता है? तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी बेसिकली मींस कि जहां पे आपका, यहाँ पे इसका आंसर है बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। जब आपको मिनिमम जो कैलोरी इनटेक होनी चाहिए वो नहीं मिल रही हो, तो तब कह सकते हैं दैट यू आर अंडर एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब ये होता है कि जो हाउस होल्ड इनकम है वो एक सर्टेन लेवल से बिलो है, ठीक है, जिससे कि क्या है, जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, बेसिक मतलब जो नीड्स हैं हमारी, फूड, शेल्टर, ड्रिंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ठीक है, ये सारी जो नीड्स हैं आप फुलफिल नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपकी जो इनकम है वो जितनी होनी चाहिए मिनिमम लेवल पे कि ये सारी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके, जब आपकी उससे बिलो इनकम होगी देन वी कैन से कि इट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है। तो जब बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल नहीं होगी तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट आपको नहीं मिल रही है, ठीक है, तो दैट इज द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल कोलेस्ट्रॉल इज डिटरमाइंड बाय एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज? तो टोटल कोलेस्ट्रॉल का क्या फॉर्मूला, एक तरह से कह सकते हैं कि जब कोलेस्ट्रॉल पूरा काउंट किया जाता है तो उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज को ऐड करते हैं? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 HDL प्लस LDL प्लस 20% ऑफ ट्राइग्लाइसराइड्स। ओके, तो क्या है ये? HDL का मतलब है आपका हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड LDL मींस लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं एंड HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस होता है जो ब्लड सेल्स में होते हैं इन अवर बॉडी, और ये जो है ट्राइग्लाइसराइड इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फैट इन योर बॉडी। बेसिकली ये कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, बट अगर इसकी लैक हो जाता है तो इट जनरेट समथिंग जो कि कोलेस्ट्रॉल में ऐड ऑन कर देता है, ठीक है। तो इसलिए इसका 20% या 1/5% ऐड करते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल काउंट करने में। ओके, ये आप देख लीजिए थोड़ा सा, मे बी क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आए हैं तो ऐसा भी आ सकता है कि जो आपकी कौन से मतलब डिजायरेबल लेवल क्या होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल का, हाई लेवल का आप कह सकते हैं। ओके, तो दिस इज मिलीग्राम पर डेसिलाइट डेरेसेट। ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और
सो टेक दिस स्क्रीनशॉट। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आए हैं तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि डिजायरेबल लेवल क्या है, कोलेस्ट्रॉल का बॉर्डर लाइन क्या हो सकता है, हाई लेवल क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये आप जो यूनिट्स हैं इनको ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम करना है। ठीक है, इसमें सबसे सिंपल, अगर आपको इस क्वेश्चन का कुछ भी नहीं आता है तो आप इसको बहुत आराम से कर सकते हो बाय मैचिंग ऑप्शन नंबर डी विद ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, हैप्पीनेस रिजल्ट फ्रॉम फुलफिलमेंट ऑफ 3 बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, ऑटोनॉमी, कंपीटेंस एंड रिलेटेडनेस। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, रेयान एंड डेसी ने इसमें इन्होंने ये 3 नीड्स की बात करी थी। तो आप ऑप्शंस में देख सकते हो डी का सिर्फ एक ही है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो वो आप डायरेक्टली मैच कर सकते हो। आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट वन। ठीक है, बाकी क्या है, हैप्पीनेस रिजल्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ पर्सनल एक्सप्रेसिवनेस, इसकी बात करी थी वाटरमैन ने। नेक्स्ट इज happiness is self realization, meaning the expression and fulfillment of inner potential. बी का आपका 3 है, दैट इज कॉल्ड बाय एरिस्टोटल। एंड हैप्पीनेस रिफ्लेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स ओन जजमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ हिज और हर लाइफ, दैट इज कॉल्ड बाय डाइनर। ठीक है, इन्होंने सब्जेक्टिव वेलबींग की बात करी थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्वालिटी ऑफ हिज और हर लाइफ, अपनी लाइफ के बारे में बात हो रही है, अपने ओन जजमेंट के बारे में बात हो रही है, तो आप उसको कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव वेलबींग से रिलेट करके डाइनर से मैच कर सकते हो। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज करेक्ट फॉर पॉवर्टी गैप। पॉवर्टी गैप के लिए इनमें से कौन सा सही है? The answer is difference between poverty line and actual income level of all those living below that line. तो poverty line basically क्या है कि it is a ratio by which the mean income of poor falls below the poverty line. तो अगर हम एक poverty line draw करते हैं, मान लीजिए 300 रुपीज पर डे, अब below this जितने भी लोग होंगे जिनका 300 रुपीज पर डे से नीचे का होगा वो लोग आ जाएंगे पॉवर्टी में, बिलो पॉवर्टी में, एंड दैट इज कॉल्ड पॉवर्टी गैप। ठीक है, तो जितनी ज्यादा पॉवर्टी गैप होगी उतनी ज्यादा पुअर कंट्री वो कहलाएगी। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे अहेड।